हाय दोस्तों, तो चलिए आज फिर हम लोग वर्ड मीनिंग शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है अल्टीमीटर। ALTIMETR अल्टीमीटर। अल्टीमीटर मतलब क्या होता है? समुद्र तल से ऊंचाई मापने का यंत्र। समुद्र तल से ऊंचाई मापने का जो यंत्र होता है, तुंगता मापी यानी उसको अल्टीमीटर कहते हैं। ठीक है, अल्टीमीटर मतलब क्या होता है? समुद्र तल से ऊंचाई मापने का जो यंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्टीमीटर कहते हैं। ठीक है, दूसरा शब्द है अल्टीट्यूड। ALTITUDE एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब होता है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से कितना ऊंचाई है उसको अल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, अल्टीट्यूड मतलब समुद्र तल से ऊंचाई, कितना समुद्र तल से ऊंचाई है उसको अल्टीट्यूड कहते हैं। और अल्टीमीटर उसको कहते हैं जो समुद्र तल से ऊंचाई मापने का जो यंत्र होता है उसे अल्टीमीटर कहते हैं। अल्टीट्यूड मतलब समुद्र तल से ऊंचाई। अगला शब्द है ALTOGETHER यानी ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मतलब होता है, ये एक एडवर्ब है। ये क्या है? एक एडवर्ब है। लिखा है पूर्णतया पूरे तौर पर। पूर्णतया पूरे तौर पर यानी बिल्कुल ही। बिल्कुल ही यानी पूर्णतः पूरे तौर पर बिल्कुल ही जो होगा उसको कहते हैं ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर। ठीक है, ALTOGETHER ऑल टुगेदर मतलब होता है पूरे तौर पर। क्या? पूरे तौर पर। कुछ नोट्स दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। मतलब सब मिलाकर, कुल मिलाकर, समान रूप से सभी बातों को ध्यान में रखकर, समान रूप से जो मतलब सभी में से सब होते हैं उसे ऑल टुगेदर कहते हैं, यानी पूरी तौर पर। ठीक है, अगला है नोट्स दिया हुआ है कुछ कि ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर में अंतर है। क्या है? ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर में अंतर है। ऑल टुगेदर का अर्थ है सब कुछ या सब एक साथ। सब कुछ या सब एक साथ। ऑल टुगेदर मतलब सब कुछ या सब एक साथ। और ऑल टुगेदर मतलब है सब कुछ मिलाकर। क्या है? सब कुछ मिलाकर यानी पूरे तौर पर वही। पूरे तौर पर वही। और इसका मतलब हुआ कि सब कुछ या सब एक साथ। ठीक है, ऐसा कुछ अर्थ है, अलग अलग अर्थ है। ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर दोनों में अंतर है। ठीक है, आप शब्द को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें। ऑल्टो स्टार्स। ऑल्टो STARTUS स्टार्टस। स्टार्टस। ऑल्टो स्टार्टस। ऑल्टो स्टार्टस का अर्थ है कि एल्टो स्टार्टस यानी समान मोटाई वाली बादल। समान मोटाई वाली बादल की परत जो 2 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर बन जाती है। जो 2 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर बन जाती है। मध्य स्तरीय मेघ। जो मध्य स्तरीय मेघ होते हैं उसे कहते हैं अल्टो स्ट्रेटस। अल्टो स्ट्रेटस। ठीक है, अब अगला है अल्ट्रुइज्म। ALTRUISM अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म मतलब होता है अल्ट्रुइज्म मतलब होता है परोपकारिता। परोपकारिता। परहितवाद। परहितवाद। परोपकारिता या परहितवाद या परोपकारी या परहितवादी। ठीक है, अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म मतलब होता है परोपकारी, परोहितवाद, परोपकारिता, ये सभी अर्थ होते हैं। ठीक है, अल्यूम। ALUM अल्यूम। अल्यूम का अर्थ है, एल्यूम का अर्थ है घुलनशील, रंगहीन, पारदर्शी ठोस वस्तु, फिटकिरी, एलम यानी कि जो घुलनशील हो, रंगहीन हो, पारदर्शी हो, ठोस वस्तु हो। जैसे फिटकिरी, एलम जो जल में घुलनशील होने वाली हो उसे कहते हैं एलम। ALUM एलम। ठीक है, अगला शब्द है एल्युमिनियम। ALUMINIUM एल्युमिनियम। एल्युमिनियम मतलब होता है, एल्युमिनियम का अर्थ है जैसे
चांदी जैसी दिखने वाली हल्की धातु, क्या चांदी जैसी दिखने वाली, एल्युमिनियम आप देखे होंगे, चांदी जैसी सेम दिखती है, चांदी जैसी दिखने वाले हल्की धातु जिससे खाना पकाने के बर्तन आदि बनाए जाते हैं, एल्युमिनियम धातु कहलाते हैं। ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। अगला है अलुमुना, अलुमना, ALUMNA, अलुमना। अलुमना का अर्थ है कि किसी शिक्षा संस्थान की पूर्व छात्रा। ALUMNA, अलुमुना मतलब होता है किसी शिक्षा संस्थान के पूर्व छात्रा, मतलब वो पहले वहाँ की छात्र रही है। अगला है ALUMNUS, एल्युमिनियस। एल्युमिनियस मतलब किसी शिक्षा संस्थान का पूर्व छात्र। एल्युमिनियस जो है वो किसी छात्र के बारे में बताता है, और एल्युमुना जो है, एल्युमुना किसी छात्रा के बारे में बताता है। ये शब्द थोड़ा देख लीजिए, ALUMNA, अलुमुना। अलुमुना मतलब होता है किसी शिक्षा संस्था की छात्रा, और अलुमुनस मतलब होता है, अलुमिनियस मतलब होता है ALUMNUS। US और A का सिर्फ अंतर है, जिसपे कि अंतर हो जाते हैं कोई छात्र और कोई छात्रा। ठीक है, ALVEOLAR, एल्वियोलर, एल्वियोलर, एल्वियोलर। एल्वियोलर मतलब होता है, एल्वियोलर का अर्थ है वात्सल्य ध्वनि, क्या वात्सल्य ध्वनि। जी हाँ, द्वारा उत्पन्न किसी दंपत्ति से स्पर्श करने पर ध्वनि उत्पन्न ध्वनि, जैसे अंग्रेजी ध्वनि डी और टी। ठीक है, डी और टी बोलने में जैसे स्पर्श ध्वनि होती है, जिन जिन चीज़ों की स्पर्शता होती है वैसे ध्वनि जो निकलते हैं, वैसे ध्वनि निकलने वाले जी और ऊपर डी दम मतलब ऊपर दांतुन के पास जो सट जाते हैं से डी बोलते हैं, टी बोलते हैं। तो ऐसे शब्द बोलने में जिसमें कि ऊपर वाले दांत में जाकर के जी सट जाती है, तलबे में सट जाती है, उसे कहते हैं अलवोलर, अलवोलर, अलवोलर। अगला शब्द है ALWYS, ऑलवेज। ऑलवेज मतलब सदा या हमेशा। नियमित रूप से जो होता है, नियमित रूप से, सदा, हमेशा या नियमित रूप से ऑलवेज कहलाता है। ठीक है, ऑलवेज मतलब हमेशा। ऐसे भी ये छोटी मोटी शब्द है, आप लोग याद किए भी होंगे पहले। ठीक है, हमेशा से, निरंतर, सर्वदा, हमेशा के लिए जो होता है उसे ऑलवेज कहते हैं। ठीक है, अगला शब्द है, पहले नोट्स को देख लेते हैं क्या है, नोट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। बोल रहा है ऑलवेज का प्रयोग सामान्यतः वाक्य के आरंभ में नहीं होता। क्या है, ऑलवेज का प्रयोग जो है सामान्यतः वाक्य के आरंभ में नहीं होता। इसका प्रयोग प्रायः मुख्य क्रिया के पहले या इज, आर, वेयर आदि के बाद में होता है। ही ऑलवेज वेयर्स दोज शूज। ठीक है, बोल रहा है ऑलवेज वाक्य के आरंभ में तब आ सकता है, ऑलवेज वाक्य के आरंभ में तब आ सकता है जब किसी को कुछ करने का निर्देश देना हो, किसी को कुछ करने का निर्देश देना हो, तब जो है ऑलवेज किसी भी वाक्य के आगे आ सकता है। जैसे यहाँ लिखा है ऑलवेज स्टॉप एंड लुक बिफोर यू क्रॉस द रोड। ठीक है, तो ऐसे कोई किसी को आदेश देने वाली बात हो, निर्देश देने वाली बात हो, किसी को निर्देश देने वाली बात हो, तब जाके के ऑलवेज जो है वाक्य के शुरू में आता है। एंड ऐसे ऑलवेज का प्रयोग सामान्यतः वाक्य के आरंभ में नहीं होता। इसका प्रयोग मुख्यतः क्रिया के पहले या इज, वार, वायर के बाद में होता है। लेकिन अगर किसी को निर्देश देना हो तो पहले आ सकता है। अगला है अल्जाइमर। क्या है, अल्जाइमर। अल्जाइमर्स मतलब होता है, अब साइड में है डिजीज़। अल्जाइमर्स मतलब एक प्रकार का ये डिजीज़ है, अल्जाइमर्स डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ मतलब है कि मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक रोग, मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक रोग जिसमें आयु बढ़ाने के साथ व्यक्ति की चिंतन शक्ति भी प्रभावित होती है, उसको अल्जामिर रोग कहते हैं, अल्जामिर रोग।
अल्जामिर डिजीज़ जो है यहाँ पे देख रहे हैं, ये अल्जामिर डिजीज़ ऐसे हैं जो मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला रोग है जिसमें आयु बढ़ने के साथ व्यक्ति की चिंतन शक्ति भी प्रभावित होती है, उसको अल्जाइमर रोग कहते हैं। अब है अगला एम, AMM। एम मतलब है, ये एम ऐसे है आयाम, जो रेडियो संकेत भेजने की एक पद्धति है उसको एम बोलते हैं, ठीक है। अगला शब्द है एम। एम मतलब दोपहर, AM और PM जो आप देख रहे हैं, AM मतलब है कि 12 दोपहर के 12 बजे से पहले, यानी पूर्वाह्न, यानी 10 बजे का समय जो है वो AM कहलाता है। आप जानते भी होंगे कि AM कब होता है, रात्रि के 1 बजे के बाद से लेकर के जो है सुबह के 12 बजे तक वो जो कहलाते हैं वो AM कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद अमालगम। अमालगम, अलगा क्या है, अमलगम। अमलगम का अर्थ है कि वस्तुओं का स्वमिश्रण या विलयन। वस्तुओं का स्वमिश्रण या विलयन जो होता है, वस्तुओं का स्वमिश्रण या विलयन जो होता है उसे अमलगम कहते हैं। यानी अगला शब्द लिखा है कि पारे का अन्य धातु से मिश्रण, विशेषतः दांत में छिद्र भरने के लिए प्रयुक्त पारद मिश्र, जो दांत के छिद्र को भरते हैं पारद मिश्र धातु से, उसे कहते हैं अमलगम। और बीच में मरकरी भी दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, वही अमलगमेटम। अमलगमेट मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे शब्द हैं। अमलगमेट मतलब है संस्थाओं, संगठनों आदि को मिलाकर एक कर देना, स्वमिश्रित करना, एकीकरण करना, उसे क्या कहते हैं, अमलगमेट। अमलगमेशन मतलब एकीकरण और मिश्रण, स्वमिश्रण या एकीकरण को कहते हैं अमलगमेशन। अगला शब्द है आमास। आमास मतलब होता है किसी वस्तु को बड़ी मात्रा में एकत्रित या संचित कर देना। आमास मतलब किसी वस्तु को बड़ी मात्रा में एकत्रित या संचित कर देना को आमास कहते हैं। AMASS आमास, ठीक है। अगला है अमाटूरी, AMATEUR। अमाट्यूर मतलब होता है शैल क्रिया। व्यवसायी शैल क्रिया या व्यवसायी, ठीक है। विलोम क्या है, प्रोफेशनल, यानी कि किसी व्यक्ति की आलोचना की दृष्टि से आवश्यक कौशल या अनुभव के बिना काम करने वाला व्यक्ति, अच्छा, अमेट्यूर, ठीक है। अगला है अमेट्यूर 2 मतलब हुआ वही कि अमेट्यूर 2 मतलब शौक के रूप में, न कि आय के लिए किया गया शैकिया तौर पर करने या होने वाला, उसे, अच्छा यहाँ शैल क्रिया बोल दिए थे हम, क्या, शैकिया, ठीक है। शैकिया अविश्वासी, ठीक है। अच्छा, शैकिया टाइप का शब्द है। प्रोफेशनल मतलब होता है आवश्यक कौशल या अनुभव के बिना किया गया काम। प्रोफेशनल क्या है, प्रोफेशनल मतलब है आवश्यक कौशल या अनुभव के बिना किया गया काम जो है वो बोलते हैं प्रोफेशनल। ये मेरा प्रोफेशनल है, ठीक, इस तरीके से कार्य किया जाता है। अब है अमेट्यूर ड्रामेटिक्स। अमेट्यूर ड्रामेटिक्स मतलब होता है जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे अमेट्यूर्स, अब है अमेट्यूर्स ड्रामेटिक्स। अमेट्यूर्स ड्रामेटिक्स मतलब है सक्रिय तौर पर नाटकों में काम करने या नाटक तैयार करने का काम, न कि पेशे के तौर पर, उसे कहते हैं अमेट्यूर ड्रामेटिक्स, ठीक है। अब है अमेज, AMAZED, अमेज मतलब है अत्यधिक चकित कर देना, किसी बात का अविश्वसनीय हो जाना, ठीक है, अमेज। अब है आमेज्ड मतलब है हक्का बक्का या भौचक का या चकित, मतलब कि आमेज्ड मतलब वही जो हक्का बक्का हो गया, भौचक हो गया, वही।
अमेजमेंट, अमेजमेंट मतलब होता है बड़ा अचंभा, क्या बड़ा अचंभा, अधिक विषम्य या आश्चर्य। ठीक है, मतलब लगभग सब सेम ही, एक ही टाइप के शब्द हैं। अमेजिंग, अमेजिंग मतलब होता है आश्चर्यजनक, वही जानते हैं अमेजिंग, आश्चर्य और अविश्वसनीय, अति विस्मयकारी। ठीक है, अम्बेसाडोर, 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 अम्बेसडोर मतलब होता है राजदूत, विदेश में किसी देश के अधिकारी प्रतिनिधि, उसे कहते हैं अम्बेसडर। ठीक है, अम्बेसडर मतलब किसी राजदूत या विदेश में किसी देश का अधिकारी या प्रतिनिधि, अम्बेसडर। हम तो अम्बेसडर जानते थे जो किसी के प्रति काम करता है, वही हुआ कोई काम, ब्रांड का अम्बेसडर जो होता है, ब्रांड अम्बेसडर, उसी तरह अम्बेसडर है, वो भी अपने कपड़ों या किसी ब्रांड के बारे में बताते रहते हैं। एम्बर, एम्बर मतलब AMBER, आभूषण या सजावटी चीज़ों बनाने में प्रयुक्त पीला भूरा कठोर पदार्थ, कहरूबा, तृणमुनी, ये सब क्या ज्वेलरी जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, एम्बर, AMBER, एम्बर। अब है अगला अम्बी, AMBI, एम्बी, एम्बी मतलब है जो एक GBMB नहीं, ये AMBI एम्बी है, जो दोनों पक्षों का सूचक, उभयात्मक या उभय, दोनों पक्षों का सूचक, एम्बी, AMBI एम्बी। ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रोस, एम्बीडेक्स्ट्रोस मतलब होता है अभय हस्तकुशल, उभय हस्तकुशल, दाएं और बाएं दोनों हाथों से समान रूप से काम न कर सकने योग्य, उभय हस्तकुशल। ठीक है, उसे अम्बेडेक्स्टर्स कहते हैं। इतना तो मेरा जीव मुजरा जाएगा लगता है इसमें। अम्बिन्स्ड, अम्बिन्स, AMBIENC, अम्बिन्स। अब ए से लगभग कुछ लास्ट शब्द होने वाले हैं, एम पर आ चुके हैं, आधा आधी आए हैं, अभी लास्ट कहाँ, अभी तो आधा आए हैं, ए का शब्द है जो आधा ही है, AMBIENC, एम्बिन्स। एम्बिन्स मतलब होता है किसी स्थान या वातावरण, परिवेश, माहौल, किसी स्थान या वातावरण, परिवेश, माहौल। तो दोस्तों आज इतना तक ही रहने देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन शब्द हो जाते हैं और इतना ही पढ़ना हमारे लिए बेहतर है। 17 मिनट का वीडियो हो चुका है, अगर हम इतना ही बेहतर तरीके से पढ़ें, अगर आपको पढ़ने में कठिनाई हो, वीडियो का आपको वीडियो सामने लिखा हुआ दिख रहा है, डिक्शनरी का साफ साफ लिखा हुआ है, आप पीछे आगे करके उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और बाकी आपको कोई आपका कोई क्वेरी हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हम किस प्रकार से इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।